A few moments later. दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। तो भाई लोग आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एयरपोर्ट्स प्रो जीतने का मौका, और वो भी सिर्फ ₹1 में 3 लोग ये एयरपोर्ट्स प्रो जीत सकते हैं और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। जानना चाहते हो कैसे? वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। आई नो आवाज थोड़ी बदली हुई होगी क्योंकि तुम्हारे भाई की थी कुछ दिनों से तबीयत खराब, इसलिए वीडियो हो गई है लेट क्योंकि अभी भी सही नहीं हो पाया हिसाब किताब, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कर देना। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाई अपनी इंडियन एक्ट्रेस है तो ये भी 2 पैरों वाले इंसान, लेकिन पता नहीं बॉलीवुड में आने के बाद 4 पैरों पे कैसे आ जाते हैं। पर इंसान हो या जानवर है तो ये स्त्री। पर एक बात याद रखना, इन सबसे डेंजर होती है पापा की परी। लेकिन जाने से पहले मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाकर। तुम होश में तो हो, तुम अच्छी तरह जानती हो जिन लोगों को मैं खत्म करने जा रहा हूँ उसमें मुझे कुछ ही हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। बस दीदी के इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। अनिल भैया पहना देते हैं उनके गले में मंगलसूत्र, और बाद में जो होता है वो तो आप ही देख लो खुद। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे ये मारो इसको। A few moments later. अरे वाह दीदी, पहले पहनवा के मंगलसूत्र बनवा दिया अनिल भैया को माँ का पूत, और जब थूत का बन गया भूत तो अब कह रही हो व्हाट हैपन विद अनिल कपूर। अब अनिल भैया कैसे बोल सकते हैं? और डायरेक्टर लोग भी एक्ट्रेस को ऐसे ही डायलॉग देते हैं, एक्ट्रेस को समझ में आए ना आए ऑडियंस को जरूर समझ में आ जाता है। क्या कहा तूने? तेल लगा के नहीं, तलवार की धार से काटा है मैंने इन्हें। बहुत जबान चलाती है, फांसी का फंदा जब गले में पड़ेगा ना तो ये जबान भी लटक जाएगी। अरे जो होगा देखा जाएगा, तू ले चल तेल लगा के। अरे अरे दीदी तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तू ले चल तेल लगा के। दीदी वो ओयो ले जाने की नहीं, जेल में ले जाने की बात कर रहा है। वैसे गुलशन भैया ये भी सही है, सर में इतना तेल लगा रखा है कि तेल कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। अश्लील है ये लोंडा। अरे भैया मैं अश्लील नहीं हूँ, इनकी हरकतें ऐसी हैं। अगला सीन देखोगे तो खुद समझ जाओगे। इंस्पेक्टर अमर, मेरी इज्जत खतरे में अमर। कहाँ तुम? अब तुम्हें इसे देख के ऐसा लगेगा कि लड़की सही में प्रॉब्लम में है। सुनील भैया जल्दी से जाके उसे बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही सुनील भैया इसे बचाने पहुंचते हैं तभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। मैंने दिल से ये पूछा, मेरा आशिक कैसा हो? अरे दीदी कैसा भी हो पर तुम्हारे जैसा ना हो, ऐसे कौन बुलाता है? फोन पे ही बता देती रोमांस करना है। कम से कम सुनील भैया मेडिकल की दुकान से गुब्बारे तो ले आते, और सही में ऐसी हरकत करने वाले के तो घोड़े लगा देने चाहिए। घोड़े नहीं लोग। पता है मुझे, तेरे सामने बोल नहीं सकता। तुम लोगों को पता है इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता पापा की परियां, क्योंकि ये हवा में ऐसे उड़ती रहती है जैसे तितलियां। पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं। अरे ये दीदी तो कुछ भी नहीं है, कम से कम जमीन से तो टेक ऑफ कर रही हैं। इनको देखो ये घोड़े पे बैठी हुई हैं, और तभी कुछ ऐसा होता है। पापा की परी हूँ मैं। अरे मैं मानता हूँ इंसान के पैर जमीन पे हो तो वो छलांग मार सकता है, लेकिन कोई घोड़े पे बैठा है तो पिछवाड़े से कैसे जंप मार सकता है? ऐसी जंप आप तभी मार सकते हो अगर आपका पेट खराब हो। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, रासायनिक पदार्थों से कौन उड़ सकता है? अरे ये पापा की परियां हैं, हल्की सी ठोकर से भी उड़ जाती हैं। जी हाँ, ये है भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी का तो मोटो है कि स्त्री इज इक्वल टू उड़न तस्तरी। अब भला तुमने कहीं देखा है कि 600 ग्राम की बोतल 60 किलो की लड़की को ऐसे उड़ा दे? अब भाई भोजपुरी की बात छिड़ी गई है तो थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि यही मिलती है तुमको ऐसी विचित्र स्त्री जो पलट के रख देती है ग्रेविटी की डिग्री।
मैंने कहा था ना, स्त्री जो बदल दे ग्रेविटी की डिग्री तरीके से इन लोगों के पैर में चुन्नी फंसी थी। इनको मुंह के बल जमीन पे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, सारे के सारे हवा में उड़ रहे हैं। यही तो है पावर ऑफ भोजपुरी। और सच बताऊं तो मुझे इन एक्ट्रेस लोग का फाइट सीन देख के कभी समझ में नहीं आता कि ये फाइट कर रही है, मजे ले रही है। आई नो काफी लोग समझे नहीं होंगे, लेकिन रुको थोड़े कट लगा के समझा के दिखाता हूँ। तो भैया समझने वाले समझ गए, उनको वो बधाई, और जो नहीं समझे तो भैया अभी तक तुमने सर्च नहीं करी है प्राइवेट वेबसाइट। अरे मेरा मतलब है करना भी मत, इंडिया में बैन है। और एक बात बताऊं, तुम में से कई ऐसे लौंडे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पे लड़कियों से कटवाया है। उसके पीछे का रीजन क्या है ये सबको मालूम है, लेकिन बताता कोई नहीं है। चलो आज उससे रूबरू करवा देता हूँ। आओ उठो बहन। बहन नहीं, क्या? तुम्हारी मौत। कुछ समझे दया, जो तुम्हारा काटती है वो बहन नहीं होती है भाई। शॉर्ट में बोले तो दोनों का मिलन असंभव है भाई। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। मजा आता है। और सच बताऊं तो ये एक्ट्रेस लोग कभी कभी प्रूव कर देती है कि भगवान जब ऊपर दिमाग बांट रहा था तब भी ये मेकअप कर रही थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद देख लो। इसे कहते हैं टाइम के साथ साथ अकल भी बर्बाद करना। दीदी कंचे से सीधा सीधा हाथ से निशाना लगा के बोतल फोड़ देती ना, लेकिन नहीं, दीदी को जूते में फंसाना है फिर निशाना लगाना है। अरे ये काम तो सीधा सीधा भी हो सकता था। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है भाई, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि जहाँ दिमाग होता है वो हिस्सा ज्यादा यूज होता है, इसलिए दीदी पैरों का यूज कर रही है। अरे देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि सत्य को प्रमाण क्या और झूठ को विश्राम क्या। चलो एक और एग्जाम्पल देखो फिर समझ जाओगे। छोरी बता अपनी जवानी, नहीं तेरे साथियों की कहानी खत्म कर दूंगा। बताती है या नहीं? अरे दीदी थाम थाम, उसने बस इतना पूछा है बता अपनी जवानी, तुम तो दिखाने के लिए तैयार हो गई। ओरल टेस्ट को प्रैक्टिकल टेस्ट बनाने लग गई। देखा तुम लोगों ने, यही होता है पापा के परियों के साथ, दिमाग में इनके घुसती नहीं है बात। अरे दीदी अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि तुम कितना खाती हो तो तुम उसे टट्टी करके नहीं दिखाओगी। आई नो भाई लोग एग्जाम्पल घृणात्मक है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ सूझा नहीं। सह लेंगे थोड़ा सा। और सच बताऊं, चाहे तुम इन पापा की परियों के हाथ में हथियार दे दो, करेंगी उस हथियार का नाश ही। हक दिया दीदी हक दिया। तुम्हारे हाथ में तीर धनुष था, उसके हाथ में एक्स, और निशाना कहाँ लगा रही है उसके हाथ पे। अरे सीने पे लगाती एक बार में काम तमाम हो जाता, लेकिन इसके लिए तो दिमाग चाहिए ना, और वो तो इसके आगे एक शब्द मत बोलना। अरे भैया मैं बोल कर रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ कि इनके हाथ में कोई भी हथियार दे दो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ना ये फाइट थोड़ी ना, ये तो डांडिया खेली जा रही है। और दीदी ने इन्हें मारा कैसे, इसे ही तो कहते हैं मौत का चुम्मा। ध्यान से देखो समझ में आएगा। और माँ कसम अपनी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल कोई सिर्फ एक्ट्रेस से सीखे। हाय हाय दीदी क्या स्वैग है, देख के मजा ही आ गया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे इस स्वैग में इस मटके की क्या गलती थी? बेचारा ये भी बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा? और यू नो पापा की परियां तो हॉलीवुड में भी है, लेकिन उनको कोई दिखाता नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ। तुमने संजय दत्त का ये वाला सीन तो देखा ही होगा। बस ऐसे ही कर्मकांड हॉलीवुड में भी होते हैं, और वो भी इससे ऊंचे लेवल के, क्योंकि हॉलीवुड के पास पैसा है ना। दीदी के पैर में बंदूक लगी हुई है, चलो ठीक है। दीदी ने फायर करके जंप किया, चलो ठीक है। दीदी ने बंदूक से ब्लास्ट किया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन दीदी बंदूक में ट्रिगर होता है और तुम बिना ट्रिगर दबाए फायर कैसे कर रही हो, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कंट्रोल। वो कहते हैं ना, ये करे तो वाह वाह, हम करे तो इकाबा। अगर तुम लोग समझ गए तो बढ़िया है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।